नेत्रहीन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कंप्यूटर लैब स्किल डेवलपमेंट रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ हुआ। यह 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है जो कि हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन ट्रस्ट चेन्नई के सहयोग से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन हुआ और दीप प्रज्वलन के समय ट्रस्टी के डी.के. शर्मा, श्री राधाकृष्णन, प्राचार्य अलकेश चतुर्वेदी, प्रोफेसर अरुण शुक्ल, दिव्यांग प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर शिवेंद्र सिंह परिहार उपस्थित रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। इस बात की जानकारी भी दी 2 वर्षीय यह पाठ्यक्रम दिव्यांग जनों में कंप्यूटर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मोबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सहित दूसरे कोर्स कराए जाएंगे और विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप, लैपटॉप और अन्य सुविधाएं संस्थान के माध्यम से दी जाएंगी। प्रोग्राम हेड सुश्री पूजा, टीम लीडर श्रीमती सुहास होलकर, टेक्निकल ऑफिसर रंजीत, डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर राजेश सोम कुमार, डॉक्टर पुष्पा तनेजा, डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर तरुणेंद्र साके उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाविद्यालय जबलपुर में परिवर्तन जो संस्था है एनजीओ चेन्नई की, उनके साथ मिलके हेल्प द ब्लाइंड संस्था जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलके आज एक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया जो दृष्टि बाधित उनके लिए, और उसमें 40 कंप्यूटर हमारे दिव्यांग विद्यार्थी है। इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लिंग्विस्टिक्स, इन सारी चीजों को देखते हुए जो प्रेजेंट सिनारियो में, इस सिनारियो में कैसे वो कॉम्पीट कर सकेंगे, उनको जॉब मिल सकेगी, अपना जीवन सफल कर सकेंगे, इस उद्देश्य से निःशुल्क रूप से हमारे महाविद्यालय में 40 कंप्यूटर की लैब का उद्घाटन हुआ है। उसमें विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर अरुण शुक्ल जो हमारे प्रभारी हैं और शिवेंद्र सिंह परिहार, उनका प्रयास सराहनीय है, हम उनको बधाई देते हैं। और एनजीओ संस्था जिन्होंने निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से ये प्रेरणा का काम किया है वो भी धन्यवाद के पात्र है। महाविद्यालय से आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल महाविद्यालय के दिव्यांग प्रकोष्ठ के अंतर्गत यह कंप्यूटर लैब एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर का आज उद्घाटन हमारे ट्रस्टियों ने आकर यहाँ पर किया। निस्संदेह यह महाकौशल महाविद्यालय के लिए गर्व की बात है कि यह प्रदेश का पहला सेंटर है जहाँ पर नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए सिर्फ कंप्यूटर लैब नहीं होगी, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा और इनके द्वारा उनको जो स्कॉलरशिप दी जाएगी और साथ ही 2 वर्ष तक लगातार इन्हीं के स्पेशल ट्रेनर के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को जो ट्रेंड किया जाएगा तो निस्संदेह उनका कैरियर ऊंचाइयों पर जाएगा, उनको रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह प्रदेश का एक पहला महाविद्यालय होगा जहां पर इस प्रकार का सेंटर स्थापित किया गया और निस्संदेह यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और इन विद्यार्थियों के कैरियर को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। यह हम सबकी सफलता है और आज इसकी शुरुआत है। इसके लिए पूरा महाविद्यालय परिवार इनका आभारी है कि इन्होंने हमारे महाविद्यालय का चयन किया। यह उल्लेखनीय है कि यह पूरे प्रदेश का एकमात्र महाविद्यालय है जहां पर नेत्रहीन विद्यार्थियों को 0 रुपीज में एडमिशन प्राप्त होता है, जिससे पूरे प्रदेश के पूरे विद्यार्थी यहाँ केंद्रित हैं और जिससे सभी लाभान्वित होंगे। सिर्फ हमारे महाविद्यालय के आसपास के नहीं, पूरे प्रदेश के हमारे जो विद्यार्थी हैं नेत्रहीन, उससे उनके करियर को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। धन्यवाद प्रोफेसर। सर, ये लगभग कितने सिस्टम लगाए गए हैं और उसमें लगभग कितने छात्र? 40 सिस्टम है जिसमें उनका हमारे 40 विद्यार्थी लगातार उसमें सीखेंगे और उनका टेस्ट होगा। जिस सभी विद्यार्थी इसके लिए उत्सुक नहीं रहते हैं, इसलिए उनके लिए एक प्री टेस्ट भी रखा गया है। उसमें जो चयनित होंगे उनका यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और कंप्यूटर के साथ साथ उनको फेलोशिप भी मिलेगी। क्योंकि बच्चे नेत्रहीन हैं, सिस्टम चलाना इनके लिए कितना आसान और किस तरीके की नहीं, उसके लिए स्पेशल एप्स आ गए हैं आजकल। बहुत ही आधुनिक युग में सबकी बहुत ही आजकल वो है। हमारे इसके पूर्व भी कई विद्यार्थी रेलवे में कंप्यूटर ट्रेनर के रूप में और ITI में कंप्यूटर ट्रेनर के रूप में लगे हुए हैं और वो पहले से ही इससे यूज टू है। और निस्संदेह यह हमारे विद्यार्थियों का एक बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे महाविद्यालय द्वारा ये ट्रेनिंग संचालित की जाएगी। रिपोर्ट में धन्यवाद करता हूँ। हमें मौका दिया है इस कॉलेज से एसोसिएट होने का, और कॉलेज कोई आज का नहीं है, 18th सेंचुरी के एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन की। और हमारे जो है हेल्दी ब्लाइंड फाउंडेशन भी जो है ये एक्चुअली इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में हांगकांग में।
और 2010 में ये जो है इंडिया में फाउंडेशन हमारी रजिस्टर हुई थी। We started say in 2010 with 10 students on Loyola College in Chennai, जो कि आज के दिन 3,100 स्टूडेंट हैं in among the say 240 colleges spread in 15 states and 240 colleges across the country है। अब 40 cities we are having the association in the different colleges। Healthy Blind Foundation हमने स्टार्ट किया था। Initially we have started with the scholarship to the students, the some amount which has gone now at the moment 12,000 per student. They this scholar and 30,000 if they stay in the hostel. Our aim is there basically, our founders vision was there that all जो सब ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके पास कम से कम एक डिग्री जरूर होनी चाहिए, जिससे वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए। एक सॉफ्टवेयर आता है NVDA, ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है। ये हमने सारे सिस्टम्स में लोड कर दिया है। जैसे जैसे बच्चे टाइप करेंगे बोलता जाता है, तो जैसे साइडेड लोग काम करते हैं वैसे ही ये बच्चे भी कंप्यूटर पे काम करना सीखेंगे। शॉर्टकट कीज होती है जिससे वो डायरेक्ट, क्योंकि वो कर्सर नहीं चला पाएंगे, तो शॉर्टकट कीज के द्वारा फोल्डर पे या किसी फाइल पे जा सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर आता है जॉस, वो पेड वर्जन होता है बट NVDA फ्री होता है, और हमने वही इन पे अपलोड कर, इस पे सारे सिस्टम्स में वो कर दिया गया है। मेरा नाम पूजा है, मैं हेल्थ ब्लाइंड फाउंडेशन में ट्रेनिंग हेड करती हूँ अक्रॉस इंडिया। ये हमारा 14th सेंटर है इंडिया के अंदर, जहाँ पे हमने ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और रिसोर्स रूम सेटअप किया है। ट्रेनिंग के सिवाय हम बच्चों को कंपनी विजिट्स के लिए लेके जाएंगे, कॉर्पोरेट्स में जाके अवेयरनेस रेज करेंगे कि ये बच्चे कैसे काम करते हैं। इन बच्चों को एक्सपोजर नहीं होता क्योंकि ये बहुत अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, तो कंपनीज क्या होती है, वहाँ कैसे काम होते हैं, ये लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा भी हम करते हैं। हमारी प्लेसमेंट टीम जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी 2 साल के बाद, हमारी प्लेसमेंट टीम इनके रेज्यूमेस बनवा के इनको ट्रेनिंग देके इनके जॉब्स के लिए भी कोशिश करेगी। आप लोग को जान के खुशी होगी कि लास्ट ईयर हमने 14% प्लेसमेंट किया था ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट मिलेगा इनको? बिल्कुल मिलेगा, जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इनकी प्लेसमेंट के लिए भी पूरा वर्क करेंगे। तो जो बच्चे नहीं जाना चाहते हैं जबलपुर से बाहर या मध्य प्रदेश से बाहर, हम लोग जॉब्स सर्च करेंगे। जो बाहर जाने को रेडी है, हम कॉर्पोरेट्स में उनके लिए बाहर भी कोशिश करते हैं।